हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दिशा दूरी का जो बचा हुआ पार्ट था। पहले पार्ट में मैंने बताया दिशा दूरी का यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस का पूरा बेसिक मैंने बताया आप लोगों को, और कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन वो सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बता दिया है पहले पार्ट में। और उसी के साथ मैंने वहाँ पर बताया था आप लोगों को कि टोटल मैं यहाँ पर 8 केस बताऊंगा कि 8 तरीके के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे केस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से यहाँ पे 2 केस मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और बचे हुए जो 6 केस हैं वो आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ, अगर ध्यान से देखते हैं और तो दिशा दूरी का जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 8 केस के ऊपर आएगा और आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। और वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके अगर आप दिशा दूरी का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से आप डाउनलोड करके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था दिशा दूरी का पूरा बेसिक मैंने बताया था कि दिशाएँ कैसे घूमते हैं, वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और बाएँ कैसे मुड़ते हैं दाएँ कैसे मुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बता दी हैं। तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है पहला पार्ट तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा सबसे ऊपर, या फिर आप आई बटन होगा ऊपर वीडियो में वहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को, पहले पार्ट को। पहला पार्ट ज़रूर देखिए तभी दूसरा पार्ट समझ में आएगा। अगर आप बेसिक से देखना चाहते हैं, आपको दिशा दूरी का कुछ भी नहीं पता है तो आप आराम से देख के पूरा समझ सकते हैं। पहली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और बचे हुए जो पार्ट थे मैंने पहली वीडियो में बताया था, केस 2 पहला और दूसरा बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करूँगा केस 3 से। पहली और दूसरी जो केस थे वो केस थे, पहला केस था जब दिशा ज्ञात हो तो नई दिशा ज्ञात करना, और दूसरा केस था मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर दिशाओं का नाम परिवर्तित कर दिया जाए तो दिशाओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। और आज का जो केस है केस नंबर 3, यहाँ पे केस नंबर 3 देख लीजिए, लिखा गया है दिशा ज्ञात करना जब कोण दिया हो। कोण के बारे में मैंने बताया था आपको, पहली वीडियो मैंने कोण के बारे में भी बताया है, तो अगर कोण के बारे में नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने जैसे बताया कि पूरा बेसिक मैंने अच्छे से समझाया उस वीडियो में। तो तीसरा यहाँ पे केस है दिशा ज्ञात करना जब आपको कोण दिया हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने ले रखा है, ये पहले से लिख रखा है जिससे आप लोगों का समय बचे। तो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा है क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना बताया तो उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं उसके बाद सॉल्व करूँगा। वीडियो रोक लीजिए इसमें और क्वेश्चन देखने के बाद लिखने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर देखिए कि मैं जो समझाता हूँ, मैं जिस तरीके से बताता हूँ आपका सही है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है मैं पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, यानी खुद को आप समझिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो सबसे पहले ये 2 लाइनें खींच लीजिए। इसमें आपको यहाँ पे दिशाएं लिखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, पूरब के अपोजिट पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है मैं पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ। आप अपने आप को मान लीजिए आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं, ठीक है, इस तरफ आप मुख करके खड़े हैं। मैं 45 डिग्री, ये डिग्री है या फिर इसको अंश भी कहते हैं, मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ, दक्षिणावर्त मैंने बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। दक्षिणावर्त होता है मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, यहाँ पे घड़ी की सुई, घड़ी ये बना लीजिए, तो यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 2 3 इस तरीके से होता है। तो घड़ी की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है और इस दिशा में वो घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। अगर एंटी क्लॉक बोला जाए तो घड़ी की दिशा के अपोजिट, यानी कि इस दिशा में अगर आप घूमने लगें तो इसको कहते हैं वामावर्त। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने बताया है अच्छे से पहली वीडियो में, उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। तो पूरब की दिशा पे मुँह करके खड़ा था, मैंने ये बताया था कि ये पूरा 90 डिग्री होता है, बताया था पहली वीडियो में मैंने। सभी यहाँ पे ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, चारों मिला के 360 डिग्री, यानी कि 9 दूनी 18 9 27 9 चौक 36, यानी कि 360 डिग्री पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बोला कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता हूँ। तो यहाँ से आप इस तरफ देख रहे हैं पूर्व दिशा में, आपका दक्षिणावर्त मतलब दाहिने हाथ की तरफ घूमेंगे आप। इस तरफ आप देख रहे हैं तो दाहिना हाथ किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी कि दक्षिण की दिशा में आप 45 डिग्री घूमें। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में डिग्री नहीं दिया गया है तो पूरा का पूरा ये अगर दक्षिणावर्त बोलता तो इस तरफ घूम जाते आप, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 45 डिग्री बस घूमना है, यानी कि जो 90 डिग्री उसका 45 डिग्री आधा होगा, 45 90 का आधा होता है। तो अब पूरा का पूरा ना घूम के 45 डिग्री यहाँ पे ऐसे घूम जाएंगे बीचों बीच दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, दक्षिणावर्त यही होता है, इस दिशा में आप घूम गए 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया आपका। ठीक, अब उसके बाद बोलता है फिर मैं 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ। उसी दिशा का मतलब है जो दिशा इसके पहले बोल रखा था दक्षिणावर्त, उसी दिशा में फिर से 180 डिग्री घूमता है। अब 180 डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि 180 डिग्री क्या होता है, ये जो लाइन है ये पूरा का पूरा ये एक होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये 90 था, ये भी 90 था, तो पूरा का पूरा एक चक्कर यहाँ आधा लगाएंगे तो 180 डिग्री होगा, पूरा लगाएंगे तो 360 हो जाएगा, आधा लगाएंगे तो 180 होगा। तो 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, यानी कि जिस दिशा में वो घूमना शुरू किया था फिर से 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ। यहाँ पे आ गया था, इस दिशा में देख रहा है वो, अब इसका 180 डिग्री क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अब इस दिशा में वो देखने लगेगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करेगा चलना, यहाँ पूरा इस तरफ घूमेगा तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री पहले, फिर यहाँ से 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, अब इस दिशा में वो देखने लगा। अब वो उसके बाद फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है, और फिर 270 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 270 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। अभी तक दक्षिणावर्त घूम रहा था, अब वामावर्त घूमेगा, यानी जिस दिशा में घूम रहा था अभी तक उसके अपोजिट दिशा में घूम जाएगा। अभी तक दक्षिणावर्त था, क्लॉकवाइज था, अब वामावर्त है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अब यहाँ तक पहुँचा था वो, इस दिशा में देख रहा था, अब वामावर्त घूमेगा तो इस तरफ फिर वापस आएगा, वामावर्त इस तरफ आएगा तो यानी कि 270 डिग्री उसको वापस आना है। यहाँ से वापस आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा तो 180 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा सीधी लाइन, फिर 180 एक हो गया, अभी 270 जाना था उसको, टोटल 180 ही वापस आया, फिर 90 वो फिर से वापस जाएगा, 180 में 90 जोड़ेंगे तभी 270 होगा, 180 तो वापस आ चुका है यहाँ तक, लेकिन अभी उसको 270 टोटल जाना था, वामावर्त 270 डिग्री घूमना था उसको, देख लीजिए 270 घूमना था तो यहाँ तक आया, 180 डिग्री आया यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे 90 डिग्री और घूमना है, तो 90 डिग्री कहाँ पे होगा, 45 डिग्री ये हो गया, जो 50 डिग्री था, उसके बाद इसके बीच का जो होगा वो 45 डिग्री घूमेगा, यानी कि यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। 180 डिग्री पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, तो दो टोटल कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90 आपका हो जाएगा 270 डिग्री वामावर्त घुमा, यानी कि घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में घूम गया। अब वो यहाँ पे आ गया, इस दिशा में वो देख रहा है, यही आपसे पूछा है अब मैं किस दिशा में मुख करके खड़ा हूँ। अब आपसे पूछ रहा है वो लास्ट में कि लास्ट में जहाँ पे वो पहुँचा है वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो यही दिशा कौन सी होती है, मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया था, उप दिशाएं बताई थी। उत्तर और पूर्व के बीच जितनी दिशाएं होंगी उसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। इसको ये मैंने बेसिक तरीके से बताया, आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए जिसको अगर कोई भी नहीं आता अभी तक क्वेश्चन दिशा दूरी को उसको नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझा के बताया। नहीं तो उसको क्या करिए, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपके पास समय कम है तो यहाँ पे देखिए दक्षिणावर्त दिशा में घुमा 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घुमा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सेम दिशा में है, ये भी दक्षिणावर्त था उसी दिशा में, जब सेम दिशा में होगा तो जोड़ दिया जाएगा, 180 और 145 कितना होगा, 225 हो जाएगा, 225 डिग्री। अब उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घुमा, यानी कि अब 270 डिग्री घुमा है उसके अपोजिट, ये हो गया दक्षिणावर्त। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे 270 डिग्री हो गया वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त में जो अपोजिट दिशा है वो घटा दीजिए, तो यहाँ पे 270 ज़्यादा है तो 270 में से 225 घट जाएगा, तो 270 में से 225 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ये 30 हो जाएगा और 40, 45 डिग्री आपका बचेगा। किस दिशा में बचेगा, ज़्यादा कौन सा था, वामावर्त ज़्यादा था तो ज़्यादा वाला बचेगा, वामावर्त वाला 45 डिग्री बचा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस तरीके से बनाएंगे ही, मुख करके किस दिशा में खड़ा था वो, पूरब दिशा में मुख करके खड़ा था, यहाँ पे इस दिशा में मुख करके खड़ा था। अब 45 डिग्री वामावर्त घुमा दीजिए इसको, तो यहाँ पे ये पूरा 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो इस तरफ घूमेगा बाएं हाथ की तरफ, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व।
तो देखिए ये जो इतना मैंने डिटेल में समझा है उसको आप इतने में ही कर सकते हैं। अगर ये आप जोड़ घटा लेंगे मन में तो ये मुँह ज़बानी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों ट्रिक, ये था बेसिक जो भी आपको समझ में आया है। जो अच्छे से अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरीके से करिए जिससे गलती ना हो। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप इस तरीके से करिए, या फिर आप मन में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था तीसरा केस, दिशा ज्ञात करना जब कोण दिया हो। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे केस की तरफ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे केस नंबर 4 है, कुल दूरी ज्ञात करना। कुल दूरी का यहाँ मतलब है कि न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है लेकिन सीधी दिशा में। कभी कभी मैंने दूसरे केस में आपको बताया, पहले केस में बताया था जो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मैंने दूरी ज्ञात की थी न्यूनतम, लेकिन वो वाली दूरी अलग थी, ये दूरी अलग है। यहाँ पे सीधी दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी से नहीं मतलब, यहाँ पे सीधी दूरी ज्ञात करनी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब इसको जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करिए, तुरंत उसको सॉल्व करना शुरू करिए। तो यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला मेरा काम क्या है, ये 2 लाइनें खींचना। आप कहेंगे कि यहाँ पे ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है। लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मोहन अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उत्तर दिशा ये है, तो यहाँ से शुरू करेगा अपने घर से। मैंने बोला था जब कोई पॉइंट बोले तो मिड में मान लीजिए अपने घर से, यानी कि इसको आप होम कर दिए, यच कर दीजिए। अपने घर से 10 किलोमीटर साइकिल चलाया। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, कोई भी दूरी, यहाँ तक पहुँचा साइकिल चला के। अब उसके बाद बोलता है दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब यहाँ पे जब इस दिशा में जा रहा था वो, तो इसका दायां कैसे मैंने बताया था, इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां होगा। उत्तर की दिशा में जाएगा तो इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां होगा। तो अब दाहिनी तरफ मुड़ के कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर जा रहा है। अब पूरब दिशा की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से बोलता है दाएं मुड़कर फिर से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब फिर से वो पूरब दिशा में जा रहा था, फिर से अब उसका दाहिना किधर होगा, दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। तो अब यहाँ बायां नहीं बोल रहा है, दाहिने बोल रहा है। तो दाहिने मुड़ के फिर से वो 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो 10 किलोमीटर जब साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, तो फिर वही यहाँ से लेके अगर 10 किलोमीटर आना होगा तो फिर यहीं पे आ जाएगा 10 किलोमीटर। ये अगर दूरी 10 किलोमीटर है तो इसके बराबर दूरी ये भी है, तो ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर बराबर है। तो ये जो बिंदु था उसी बिंदु के समांतर बिंदु ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर चलाई। अब बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब इस दिशा में जा रहा था वो, नीचे की दिशा में यानी कि दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में अगर जा रहा था तो उसका दाहिना किधर होगा, ऊपर की दिशा में जाते हैं तो दाहिना इधर होता है, बायां इधर होता है जब ऊपर की दिशा में जाते हैं। लेकिन जब उल्टा आएंगे, नीचे की दिशा में आएंगे, तो इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा, इस तरफ बायां हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। इसको समझ गए होंगे, अगर आप पहली वीडियो देखे हो तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब नीचे की दिशा में जा रहा था, बोल रहा है कि यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद यहाँ से वो बाएं मुड़ के 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो बायां इस तरफ मुड़ेगा और यहाँ पे वो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक वो पहुँचा। अब पूछ रहा है चलाई, सीधे अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है और उसका घर यहाँ पे है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि सीधे उसको घर पहुँचने में कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो अब जहाँ पे सीधे जाना है तो वो इस तरफ से आके, इस तरफ से आके, इस तरफ से आके, इस तरफ से आके तो आएगा नहीं। उसको सीधे जाना है तो यानी कि वो यहाँ से चलेगा, शुरू करेगा, यहाँ पे सीधे आ जाएगा अपने घर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो आपको पता है 15 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी कैसे पता होगी, ये दूरी आपको देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया था तो 6 किलोमीटर था। अब उसी के बराबर दूरी ये भी है, क्योंकि यहाँ से ये गया था 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर वापस आ गया, और यही दूरी इसने यहाँ पे तय की थी, तो उतना डिस्टेंस यहाँ पे इसको कवर करेगा ये। तो ये 6 किलोमीटर था तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 किलोमीटर था तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 15 किलोमीटर आपको पता है। तो 15 किलोमीटर आपको पता है कि ये वाला 15 किलोमीटर है और ये वाला डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब पूरी दूरी पूछा है आपसे कितना साइकिल चलाना पड़ेगा, यानी कि पूरी दूरी पूछ रहा है यहाँ से लास्ट पॉइंट से
उसके घर की दूरी। तो 15 किलोमीटर उसको ये वाली दूरी हो जाएगी और 6 किलोमीटर ये वाली दूरी। तो टोटल इसको कितना साइकिल चलाना पड़ेगा, 15 और 6 21 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा उसको घर सीधे वापस आने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मैंने जो बताया सीधी दूरी, कुल दूरी, सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से ज्ञात करिएगा। यहाँ पे मैंने जो बताया उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये दूरी जो थी वो 6 किलोमीटर थी, आपको यही ज्ञात करना था। यहाँ पे 15 सीधे सीधे दे दिया गया था, तो यहाँ पे ये समांतर था, इसके बराबर दूरी थी, तो ये भी 6 किलोमीटर था, तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 और सीधी दूरी पूछा था, तो सीधी दूरी यही होगा, 15 और 6 21 किलोमीटर। तो ये था केस नंबर 4। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा केस नंबर 5 है। अब इसके बाद 3 केस और है, टोटल 8 केस मैंने बताया था। तो 5वां केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय आ जाता है जहाँ पे न्यूनतम दूरी ज्ञात करना होगा, थोड़ा सा मैथ आ जाएगा। अभी तक तो जोड़ना घटाना था, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है, तो जिस बच्चे का मैथ थोड़ा सा वीक है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बस ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 2 लाइन खींच लीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन में दिशा दूरी की ये 2 लाइनें खींचना है। अब यहाँ पे ये उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप भी प्रैक्टिस करिए अब धीरे धीरे याद रखने की, आदत बनाने की। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब यहाँ पे मैंने बोला जहाँ से चलना स्टार्ट करिए, पॉइंट से, एकदम बीच के पॉइंट से। 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है, यानी कि उत्तर ये था, तो यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक 4 किलोमीटर है। यहाँ पे आता है 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में आ गया यहाँ पे। अब फिर बोलता है फिर 6 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। अब यहाँ पे है, अब 6 किलोमीटर इसको पूरब दिशा में जाना है, तो पूरब दिशा आपको पता ही है, तो पूरब दिशा बोल रहा है तो सीधे में ये मुड़ जाएगा पूरब दिशा की तरफ और 6 किलोमीटर जाएगा। ये हो जाएगी दूरी 6 किलोमीटर। यहाँ पे वो आ गया है, इस दिशा में वो जा रहा है पूरब दिशा में। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पे इस तरफ जा रहा था पूरब की दिशा में, दाहिने इसका इस तरफ होगा, बाएं इसका ऊपर की तरफ होगा। अब बोल रहा है बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है यहाँ से। अब बाएं मुड़ेगा, फिर से वो 4 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 किलोमीटर, ये हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु ये था, इसको मान लेते हैं P, प्रारंभिक बिंदु हो गया, कम से कम कितनी दूर है, यानी कि यहाँ पे है वो, अभी पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कम से कम कितनी दूर है। कम से कम पूछा है तो इस तरीके से तो जाएंगे नहीं, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 4 10, 4 14 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। कम से कम दूरी पूछ रहा है, तो कम से कम दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम दूरी के लिए आपको सीधे यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, जब सीधे यहाँ से यहाँ आएंगे, यही दूरी आपसे पूछ रहा है। अब ये दूरी पूछ रहा है, आपको ये दूरी पता तो है नहीं कितनी है, तो इसको ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे ज्ञात करने का 2 तरीका है, या तो इकट्ठे ज्ञात कर लीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इकट्ठे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड में। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 2 बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा और दोनों बार आपको निकाल के उसको जोड़ना होगा। एक बार पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक बार पाइथागोरस प्रमेय आपको इस त्रिभुज में लगाना होगा, इसमें, और एक बार पाइथागोरस प्रमेय आपको इस त्रिभुज में लगाना होगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी पाइथागोरस, अगर आपका मैथ सही है, तो आप डायरेक्ट आप देखेंगे कि आप यहाँ से चलेंगे, ये दूरी यहाँ पे आएंगे और ये दूरी निकाल लेंगे। यह दूरी आपको पता है, ये पूरी दूरी 6 किलोमीटर थी, तो ये भी 6 किलोमीटर होगी। ये दूरी कैसे पता चलेगी, ये 4 किलोमीटर पता है, ये 4 किलोमीटर है, इसके बराबर दूरी ये भी है, तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो 4 + 4 ये 8 हो जाएगी, ये पूरी दूरी 8 हो जाएगी, 8 किलोमीटर, और ये पूरी दूरी आपको पता है 6 किलोमीटर है। 8 और 6 को निकाल के आप ये दूरी निकाल सकते हैं, कर्ण हो गया। लेकिन अगर इस तरीके से मैं बता देता हूँ, पहले ये वाला, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ के करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक,
ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है सबसे जो बड़ी जो दूरी होती है वो उसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण आपको निकालना है, ये नहीं पता है आपको पूरी दूरी, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरी दूरी को 6 लिखा था मैंने, ठीक है, उसी को यहाँ पे 6 लिख दिया है। तो ये कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, आपको पता है लंब ये है, ये वाला 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या है, बेस 6 है, मैंने पहली वीडियो में अच्छे से बताया, उसको देख लीजिएगा, प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का पहाड़ा 8 बार पड़ता है, 8 अठे 64, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। स्क्वायर का मतलब होता है जो 6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो जाएगा 6 गुणे 6। 6 का अगर क्यूब होता है यहाँ पे तो क्या होता है 6 गुणे 6 गुणे 6। जितनी बार ये पॉइंट लिखा रहेगा ऊपर पावर में उतनी बार इस चीज़ का गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्क्वायर मैंने कैसे किया। यहाँ पे 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 तो 64 आ गया। अब इसके बाद 6 का स्क्वायर होगा तो 6 गुणे 6 मतलब 36 आ जाएगा। अब 64 और 36 जोड़ेंगे, 6 और 4 10 की 0, 6 और 3 9, 1 हासिल था तो 10 100 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था, ठीक, कर्ण का स्क्वायर था, तो स्क्वायर जब इस साइड आता है आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर तो निकालना नहीं है। कर्ण निकालना होगा तो कर्ण क्या करेंगे, जब स्क्वायर इस साइड से हटाते हैं हम तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया डायरेक्ट, यहाँ पे ये पूरी दूरी कर्ण आपने निकाल लिया, ये पूरी दूरी 10 हो गई। यही निकालना था कम से कम दूरी, यहाँ से यहाँ तक की 10 हो गई। तो ये हो गया एक आसान तरीका। अगर आपकी प्रैक्टिस है पाइथागोरस प्रमेय में तो आप डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो कैसे करेंगे, तो देखिए यही यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से वही चीज़ बना के। यहाँ से गया था उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 6 किलोमीटर गया था पूर्व दिशा में, फिर 4 किलोमीटर गया था बाएं मुड़ के यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा था तो यही दूरी आपको निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जब ये यहाँ पे डायरेक्ट आएगा तो ये इस वाले दूरी को बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो बराबर हिस्सों में बांटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 जो था वो 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। अब इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, इसमें 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पहली बार जब लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब लगाएंगे तो कर्ण को मैं कर्ण लिख देता हूँ, क का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण हो गया, बराबर पहले वाले में लगा रहा हूँ। यहाँ पे बेस, यहाँ पे लंब क्या है 4 और आधार क्या है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 16 प्लस 3 गुणे 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर था 25, तो कर्ण क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 25 आ जाएगा। अंडर रूट 25 का वैल्यू होता है 5, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम है 4 और 3, तो ये भी वैल्यू आपका कर्ण का आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, दोनों मिला के इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 10। तो ये दोनों इस तरीके से था, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरीके से करेंगे तो एक बार में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों निकाल के जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये था केस नंबर 5, न्यूनतम दूरी निकालने का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से आता है। अब दोस्तों चलते हैं केस नंबर 6 की तरफ जल्दी से। अब देख लेते हैं केस नंबर 6 को भी। अब दोस्तों देखिएगा केस नंबर 6 है ये। केस नंबर 6 में देखिए क्या लिखा गया, दूरी तथा दिशा ज्ञात करना। अब एक ही क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन होगा उसी में आपको दूरी भी पूछ लेगा। जब कॉम्प्लेक्स करता है थोड़ा सा क्वेश्चन, कठिन बनाता है जब क्वेश्चन को, तो उसी क्वेश्चन में आपसे दूरी भी पूछ लेगा और उसी क्वेश्चन में आपसे दिशा भी पूछ लेगा। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब मैंने क्या बोला है, 2 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से बोली है। पहले वीडियो के पहले समय से मैंने बोला है कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप तुरंत बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बनाने के लिए ये 2 लाइनें खींचनी है आपको। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ कहाँ से जाएगा, ये मिड पॉइंट से। उत्तर ये है आपका, 10 किलोमीटर गया, ठीक। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ तक गया था वो, यहाँ तक। अब यहाँ से वो फिर
6 किलोमीटर वापस दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे है तो दक्षिण की दिशा तो यही होगी, उत्तर की तरफ गया था यहाँ से, लेकिन वापस 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो यानी कि 6 किलोमीटर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे कहीं होगा, ये 6 किलोमीटर हो गया, तो बचेगा क्या, ये 4 किलोमीटर बचेगा। टोटल 10 गया था, उसमें से 6 वापस आ गया दक्षिण की तरफ, तो 4 बचा यहाँ पे ये, और ये 6 आ गया वापस। अब दक्षिण की ओर आने के बाद फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ से इस जगह पे था, यहाँ से वो पूर्व की तरफ, पूर्व ये है आपका, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर जाएगा। यहाँ से मान लीजिए ये दूरी हो गई 3 किलोमीटर, यहाँ पे है वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे है वो, उसका एंड पॉइंट ये है, प्रारंभिक पॉइंट ये था P, एंड पॉइंट हो गया आपका E। अब पूछ रहा है कि जो एंड पॉइंट है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो दूरी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ये वाली दूरी निकालने के लिए। और आपको पता है कि ये दिशा यहाँ पे है अभी, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ पे ये था आपका पूर्व, ये था आपका उत्तर। इसके बीच मैंने बोला है कि जो भी दिशा होगी इसके बीच में पूरे, वो हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। ठीक है, इसकी दिशा पूछा था ई की, एंड पॉइंट की दिशा पूछा था प्रारंभिक बिंदु से, तो हो गया आपका उत्तर पूर्व। दिशा आपने निकाल लिया। अब दूरी निकालने के लिए क्या है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 4 और 3 का जो कर्ण आता है वो कितना आता है, 5 आता है। ये कैसे होगा करके दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जिसका मैथ आता होगा, जिसको उसका तो समझ में आ गया होगा, लेकिन उन बच्चों को नहीं आया होगा जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह सूत्र होता है। कर्ण आपको निकालना है, लंब आपका क्या है 4 हो गया, लंब 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था, जब इधर ले जाएंगे स्क्वायर को तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का मैंने बताया था मान 5 होता है। तो 5 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी और दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा में वो 5 किलोमीटर गया था रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब आपसे फंसाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन में, तो लास्ट में वो बोल देगा, यहाँ पे जैसे पूछा है बताएं वह प्रारंभिक स्थान से, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से ये वाला एंड वाला स्थान पूछा था किस दिशा में है। अगर यहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा आपसे तो पूछ लेगा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर पूछता है इस पॉइंट से, तो किस दिशा में हो जाएगा। ई से अगर पूछा जाए कि पी किस दिशा में है, तो जो पी है वो देखेंगे तो ये हो जाएगा ई के लिए, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और ये हो जाएगा उसका ये पश्चिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है ये, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगर उल्टा पूछता कि प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु से किस दिशा में है, तो आपका दक्षिण पश्चिम आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था आपसे, पूछा था कि अंत पॉइंट जो बिंदु था वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस दिशा, इसके बीच में जो भी दिशा आएगी वो हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो ये हो गई उत्तर पूर्व, और 5 किलोमीटर मैंने निकाल के दिखा दिया यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में देख लीजिए, दोनों चीज़ें पूछा था आपसे, दिशा भी पूछ लिया था और दूरी भी पूछ लिया था। तो ये था 6वां केस, दूरी और तथा दिशा एक ही क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 7वें केस की तरफ। 7वां केस देखते हैं अब दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पे 7वां केस नंबर 7, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। केस नंबर 7 है किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। यानी कि कोई यहाँ पे जैसे जहाँ से चल के गए हैं आप, जहाँ पे ख़त्म किए हैं अपनी डेस्टिनेशन, जैसे इस क्वेश्चन में वो लड़की है निष्ठा, वो अपने घर से चल के अपने स्कूल जाती है, तो उसके घर से उसके स्कूल की दिशा पूछ लिया है। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आज के एग्जाम में कि उसके स्कूल से उसके घर की दिशा किस दिशा में होगी। दोनों है यहाँ पे, स्कूल से घर की दिशा क्या होगी और घर से स्कूल की दिशा क्या होगी। ठीक है, घर से स्कूल की किस दिशा में है और उसका स्कूल घर से किस दिशा में है। ठीक, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, दोनों जस्ट उल्टा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले
2 लाइनें खींचिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप बनाते जाइए। निष्ठा अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। अब यहाँ पे उसका घर था, घर को H से लिख लिया मैंने, होम एच से लिख लिया, घर से उत्तर दिशा में जाती है। यहाँ पे उत्तर दिशा में इस तरीके से चलना प्रारंभ की और यहाँ पे आ गई वो, फिर बाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। फिर यहाँ से बाईं ओर जब इधर जा रही है तो बाएं इस तरफ से ऐसे मैं जा रहा हूँ तो दाहिने इधर होगा, बायां इधर होगा। तो पहले बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि पहले बाईं की तरफ मुड़ी, कुछ दूर गई, फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ पे इस दिशा में जा रही थी, बायां होगा नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ और दाहिना होगा उत्तर दिशा की तरफ। तो दाईं ओर मुड़ी है, तो दाहिनी ओर जब मुड़ेगी तो उत्तर दिशा की तरफ जाएगी, इधर जाएगी वो, ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है और अंत में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब इस दिशा में फिर से जा रहा था, उत्तर दिशा में, बाईं ओर क्या होगा, इधर होगा, फिर इस तरफ जाएगी वो, कुछ दूर जाएगी, मुड़ती है और स्कूल पहुंचती है। यहाँ पे उसका स्कूल हो गया, यस से इसका स्कूल हो गया। अब पूछ रहा है उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, इसके बारे में पूछ रहा है। स्कूल किस दिशा में है उसके घर से, तो ये दिशा होगी आपकी, ये वाली दिशा किसके किसके बीच आ रही है, ये था आपका उत्तर, ये था आपका पश्चिम। इसके बीच जो भी दिशा आएगी वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो उसका जो स्कूल था वो उसके घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ दिया है, उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। तो उसके घर के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, घर के बारे में, कि स्कूल के सापेक्ष में अगर पूछा जाए कि स्कूल के सापेक्ष में उसका घर किस दिशा में है, तो अब यहाँ पे दिशाएं जो देखने लगेंगे आप, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये दिशा है पूरब, इस बिंदु के लिए ये दिशा है पूरब, और इस बिंदु के लिए ये दिशा है दक्षिण, और इसका जो घर है इसकी दिशा के बीच में आ रहा है, इस दिशा के बीच में जो भी आएगा वो दक्षिण पूर्व आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, अगर उसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि उसका जो घर है वो स्कूल के किस सापेक्ष में है, किस दिशा में है, तो उसका घर उसके स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में है। उसका स्कूल घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका स्कूल उसके घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, लेकिन उसका जो घर है उसके स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं। तो ये था दोस्तों 7वें नंबर का 7वां केस। अब एक केस और बचता है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ध्यान से आप 8 केस देखेंगे, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आप लोगों का दिशा दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होगा ही। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने बताया पहले पार्ट में, और यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं 8 टाइप के, वो यहाँ पे मैंने 8 टाइप के क्वेश्चन दिखाए हैं। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करते चलिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मैं यूपी बीएड जो कि आपका 2021 का एग्जाम आने वाला है, अभी तो डेट नहीं आई है, 19 मई को था, वो टल गया है। जब भी डेट आएगा मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले, और उसकी तैयारी यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर। काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रीजनिंग उनको अच्छे से पढ़नी है, तो एक एक चैप्टर में अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज की वीडियो में यहाँ पे दिशा दूरी समाप्त कर दूंगा, एक केस और बचा है, तो देख लेते हैं लास्ट वाला केस भी। तो चलते हैं, देखते हैं 8वां नंबर का केस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, केस नंबर 8 है, ये 8वां केस है और लास्ट केस है। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने 8 केस पे प्रैक्टिस कर ली, ये केस देखने के बाद जो मैंने समझाया है उसको अच्छे तरीके से देख के एक एक पॉइंट स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। 8 केस पहली वीडियो देखिएगा पहले, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिएगा, और 8 केस जो मैंने दिखाया है उसके साथ जो एग्जाम्पल कराया उसको एक बार कर लीजिएगा खुद से। जब मैं क्वेश्चन लिख के ऐसे छोड़ता हूँ तो इसको आप वीडियो रोक लिया करिए, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश किया करिए, फिर से वीडियो प्ले करके देखा करिए कि जो मैंने किया है वो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गारंटी लेता हूँ अगर आपने 8 केस किया हुआ है तो आपके यूपी बीएड में, जो आपका यूपी बीएड का एग्जाम होने वाला है 2021 का, उसमें दिशा और दूरी से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अलावा और कहीं से भी नहीं आएगा। और आप एग्जाम दे के जब भी आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। अब देखते हैं 8वां केस। यहाँ पे 8वां केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी कठिन भी बना सकता है। यहाँ पे दिशा ज्ञात करना जब अंतिम दिशा ज्ञात हो। यहाँ पे आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है और यहाँ पे आपको अंतिम दिशा दी गई होती है।
तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे, काफ़ी बच्चे अगर नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से करें। तो कहीं से भी यहाँ पे क्वेश्चन में बताता हूँ, आपको शुरू कहीं से भी कर देना है, आपको एक दिशा मान लेना है, उसी दिशा से आपको शुरुआत कर देनी है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर चलने के बाद, अब कहाँ पे चलेगा वो, 6 किलोमीटर किस दिशा में चलेगा वो। 6 किलोमीटर यहाँ पे बोला तो है नहीं कि पूरब दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, उत्तर चल रहा है, दक्षिण चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी आप चला दीजिए। सबसे पहले आप ये सबसे पहला काम जो मैंने बताया है, ट्रेन जा रही, थोड़ा सा वेट करिएगा। आपके लिए मैं रात के 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत को भी आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे बोल रहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद। अब यहाँ पे 6 किलोमीटर कहाँ पे चलाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रहेंगे तो कहीं पे भी नहीं आप क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 6 किलोमीटर चलाने के बाद, तो कहीं भी आप चला दीजिए। 6 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे 6 किलोमीटर इस दिशा यहाँ पे है, तो 6 किलोमीटर इस दिशा में चल के जाता है। यहाँ पे पहुँच गया वो, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो अब दायां बायां आप नहीं समझाने की जरूरत होगा, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इस दिशा में जा रहा है तो दाहिने हाथ जिस दिशा में होगा वो दाहिना हाथ होगा, दाईं ओर हो जाएगा, और बायां हाथ जिस दिशा में होगा बायां हो जाएगा। तो इस दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो बायां आपका ऊपर होगा, दाहिना आपका नीचे होगा। तो दाहिनी ओर मुड़ के 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर गया। अब इस दिशा में देख रहा है वो, 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब नीचे की ओर जा रहा है तो बायां इसका हो जाएगा इस दिशा में और दाहिना हो जाएगा इस दिशा में, लेकिन उसको दाहिने तो मुड़ना नहीं है, तो इसलिए बायां मुड़ना है। तो बायां मुड़ के वो 10 किलोमीटर गया। अब बायां मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अंत में रोहित दाईं ओर मुड़ता है और अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा था। अब यहाँ से वो इस दिशा में जा रहा था। अब यहाँ से बोला गया है कि अंत में रोहित दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे जा रहा था, अभी मैंने यहाँ पे दाहिने इस तरफ मुड़ा था, तो यहाँ से भी दिशा यही होगी, दाहिने इस तरफ मुड़ेगा और इस दिशा में वो जा रहा था। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कि जब दाहिनी ओर मुड़ा और अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में जा रहा था। यही दिशा लास्ट वाली दिशा दी गई है, यानी कि जो ये दिशा अब जा रहा है वो ये दक्षिण दिशा है उसका, ठीक है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब पूछ रहा है कि रोहित किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे देखेंगे ये दक्षिण दिशा है, ये आपको दिया गया है और पूछ क्या रहा है, ये दिशा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये दिशा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये दक्षिण है अगर, तो ये दिशा आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ये तो आसान था, आपका दक्षिण इस तरफ मिल गया तो आपने स्टार्ट इस तरफ से किया था, तो आपका ये पूर्व दिशा आपको पता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ये दक्षिण दिशा ना होके इस तरफ मुड़ा और ये मान लीजिए ये कह देता कि ये उत्तर दिशा है, मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाते हैं, तो ये बोल देता कि जो लास्ट में मुड़ा है वो उत्तर दिशा में अब जा रहा है वो, तब पूछता कि जो शुरुआत किया था वो किस दिशा में वो शुरुआत किया था चलना। तो जब ये उत्तर दिशा हो जाएगा तो इसकी अपोजिट दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। उत्तर के इस दिशा में, जब उत्तर यहाँ पे था तो इसके इस दिशा में पूरब था, लेकिन जब उत्तर नीचे हो जाएगा तो पूरब दिशा ये हो जाएगी, पश्चिम दिशा ये हो जाएगी। तो अब यहाँ पे चलना इस तरफ प्रारंभ किया था तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अंतिम में जो डायरेक्शन आएगा उसी के अनुसार आपको शुरुआत के डायरेक्शन को बनाना होता है। तो ये था दोस्तों 8वां केस, और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिशा दूरी का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, बोर्ड पे ये मेरी दूसरी क्लास है, पहला ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ दिशा दूरी। तो अगर कुछ कमी हो तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सही कर सकूँ। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अभी मैं आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया कि मैं यहाँ पे यूपी बीएड की तैयारी कराना शुरू कर दिया हूँ। इसी के साथ मैं आपका सुपर टेट या फिर यूपी टेट जो आप कह सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में हैं, तो आपका जब यूपी टेट की तैयारी करेंगे आप तो सुपर टेट की ऑलरेडी तैयारी होती जाएगी। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू करूँगा 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए यूपी बीएड का और 2 दिन के लिए आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी का। तो आशा करता हूँ आप लोग बने रहेंगे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे यहाँ पे वीडियो के नीचे इस तरीके से बॉक्स होगा,
इसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।